अक्सर ये तो मिसाल सुनी होगी कि अंगूर खट्टे हैं। अब ये मिसाल अब रियल लाइफ में भी आपको नज़र आएगी। चंद दिन पहले अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने ईरान को धमकी दी कि 48 आवर के अंदर अंदर अगर उन्होंने अपना हरमज़ ना खोली तो वो जो ईरान के जितने पावर प्लांट हैं वो सब के सबको उड़ा देगा। और उन्होंने ये डेडलाइन दी 2 दिन पहले। जब 48 आवर्स आज सुबह अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे पूरे हुए तो ट्रंप ने अपना वो जो वादा किया था उसको पूरा करने की बजाय उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारे बड़े मुस्बत इस वक्त पेशरफ्त हो रही है, तो उसके देखते हुए मैंने अपना जो फैसला है उसको मौखर कर दिया है। लेकिन ईरान ने ऐसी किसी भी बात से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा ऐसी कोई भी अमेरिका के साथ डायरेक्ट हमारी ना तो कोई बात हुई है, ना तो कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट या किसी किस्म की कोई बात चल रही है। और इसका अमली मुजाहरा भी हम देखें तो अपने हरमज़ के अंदर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, ना ईरान ने कोई ऐसा पॉजिटिव गेस्चर शो किया है। इसका मतलब यह है कि जो अमेरिकन सदर है वो झूठ बोल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके पीछे एक चाल भी हो सकती है। चाल ये है कि अगले जो 5 दिन उन्होंने फिर डेडलाइन दी है, 5 दिन बिजनेस डेज की, क्योंकि अमेरिकन की जो इस वक्त स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे चल रही है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और वहाँ पे जो लास्ट फ्राइडे था उसके अंदर उनके काफ़ी ज़्यादा जो स्टॉक मार्केट है वो लो चली, उसमें बहुत सारे जो इन्वेस्टर थे उनको नुकसान हुआ। तो ये भी कहा जा सकता है कि ट्रंप एक टाइम गेम कर रहा है ताकि ये बिजनेस डेज जो है ना 5 हैं, इसको सर्वाइव करके आगे 2 दिन में ईरान के ऊपर हमला किया जाए ताकि जो उनकी स्टॉक मार्केट वो क्रैश ना करे। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये है कि जो चंद दिन पहले आपने देखा होगा ईरान ने इनका जो पावर प्लांट जहाँ पे एटमी प्लांट है डामोनाउ सिटी के अंदर, उसके ऊपर एक ज़बरदस्त हमला किया। उसके अंदर जो उनका था डिफेंस सिस्टम है उसने उनके जो मिसाइल थे ईरान के उसको डिटेक्ट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। तो अब इनको पता था कि अगर हम ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो ईरान यकीनी तौर पे एक मिसाइल की बारिश करेगा इसराइल के ऊपर। उनका जो डिफेंस सिस्टम है अभी तक वो उनका पता नहीं चला कि उसने क्यों उसको डिटेक्ट नहीं किया, वो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो टाइम गेन करने के लिए इसराइल ये चाल चला हो कि किसी तरह आप इसको डिले प्रैक्टिस करें ताकि हम अपना सिस्टम जो है ना उसको अपग्रेड कर सकें। ये भी हो सकता है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो बात करते हैं वो झूठ के ऊपर मबनी होती है, वो करते कुछ और है कहते कुछ और है। इसी तरह उन्होंने ईरान को डॉज दिया, उसके साथ मुज़ाकरात करते रहे और सडनली उन्होंने जाके ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप की पहले से ही खासियत है, उसके ऊपर किसी किस्म का एतबार करना बहुत मुश्किल है। और तीसरी ये भी हो सकती है कि ईरान ने अमेरिका को क्लियर ये बता दिया था कि अगर आपने हमारे पावर प्लांट बंद कर दिए तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसराइल के अंदर उसको हिट किया जाएगा, क्योंकि 94% वहाँ से वो जो ना वहाँ से पानी इस्तेमाल करता है इसराइल, एक तो वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी मेन आपको बात बताने जा रहे हैं उसमें ये है कि उन्होंने ईरान ने कहा है जो खलीजी ममालिक है यानी कि ये दुबई, कतर, ओमान और उसके बाद सऊदी अरेबिया, इनके जितने भी पावर प्लांट हैं हम सबको उड़ा देंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस तरह ये खलीजी ममालिक भी स्ट्रगल करेंगे। तो खलीजी ममालिक के अंदर एक पैनिक था कि अगर खुदा न खास्ता ईरान हमें भी इस ब्लैक बोर्ड हमें कर देता है, यानी कि अंधेरे बादल छा जाते हैं हमारे ऊपर भी, तो एक तो इकॉनमी पहले डाउन हुआ, उसके बाद अगर पावर ना हुई तो उनके लिए भी बड़े मसाइल लेंगे। और इसके ऊपर उन्होंने ट्रंप को वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर हम डूबे तो जो आपको $300 मिलियन या 300 अरब डॉलर इसकी जो हम पहले ही आपको जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर चुके हैं, हम वो विड्रॉल करेंगे और जो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका था अपना डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इस वक्त उनकी जो इकानमी है अमेरिका की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको मिलाकर अगर देखा जाए तो ट्रंप ने एक टाइम गेन किया है। अब तमाम चीज़ों को वो रिवर्स तरीके से वो चेक करें, चेक करने के बाद वो दोबारा देखेंगे कि किसी तरह ईरान के ऊपर हमला करने से जो उनका नुकसानात हैं, जो उसका एक रिएक्शन है उसको कम से कम किया जाए। और इसको देखते हुए ट्रंप ने एक नई चाल चली है और आने वाले वीक में हम देखते हैं कि ट्रंप क्या नया गुल खिलाता है और दुनिया के लिए क्या सरप्राइज़ लेके आता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस टाइम पे ट्रंप की जो चाल ये है और मुझे लगता नहीं है कि ट्रंप अपने वादे के ऊपर कायम रहेगा। वो सिर्फ एक टाइम गेन कर रहा है, टाइम गेन करने के बाद दोबारा ईरान के ऊपर हमला करेगा। अब ये देखते हैं कि आने वाला वक्त बताएगा कि आगे अमेरिका क्या करने वाला है।